देखिए दोस्तों, ये मेरे पास में जो टीवी है इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें लाइन आ रही थी। एक लाइन आ रही थी अपनी वर्टिकल लाइन। तो इस लाइन की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर इस आईसी की होती है। इसका नंबर होता 78040। अब इस किट में मैंने सबसे पहले इसको वोल्टेज को चेक करा। जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो तो आप सप्लाई में टीवी को लगाकर और सबसे पहले ये जो इसकी इनपुट वाली पिनें होती हैं इस पर आपको वोल्ट चेक करना है। यहाँ लगभग 27 से 29 वोल्ट के बीच में मिलेंगे आपको। अगर इससे कम वोल्ट आते हैं, 27 से अगर कम आते हैं, तो फिर आप प्रीसेट से इसके वोल्टेज को बढ़ाएं, क्योंकि फिर जो प्रॉब्लम होती है वो कम वोल्ट की वजह से होती है। लेकिन अगर 27 वोल्ट से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी सप्लाई ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है कि सबसे पहले इन दोनों पिनों पर जो अपनी ये पॉजिटिव वोल्ट की पिनें हैं तो इस पर आपको वोल्ट चेक करना है, और इसके बाद बीच में वाली पिन जो है नेगेटिव की है, इस पर आपको नेगेटिव के वोल्ट चेक करना है। इसके बाद में पहला काम आपको ये करना है। और इसके बाद में अगर फिर भी आपकी टीवी पर वोल्ट सही है और लाइन नहीं आ रही है, वो लाइन आ रही है, तो ये आप जो देख रहे हैं ये वाली पिन, ठीक है, पहली इस पिन पर यहाँ पर आपको मिलेंगे 3.5 वोल्ट। दूसरी पिन पर आपको मिलेंगे 0.6 वोल्ट। तीसरी पिन पर मिलेंगे 12 वोल्ट। और चौथी पिन पर मिलेंगे 3.5 वोल्ट। तो जो ये सबसे पहली वाली पिन है, इसको आपको हाथ से टच करके देखना है। अगर हाथ से आप टच करेंगे और अगर टीवी की तस्वीर हिलती है तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी आईसी सही काम कर रही है। और अगर तस्वीर नहीं हिलती है तो फिर आप आईसी को चेंज कर दें, आईसी को निकाल के नई आईसी लगा दें। अब इस किट में प्रॉब्लम यही थी कि इसकी जो तस्वीर थी वो नहीं हिल रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि आईसी खराब है। मैंने झट से इसकी आईसी निकाली और आप देख सकते हैं दूसरी आईसी डाल दी। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी आईसी से भी सेम प्रॉब्लम थी। तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो कि आपने आईसी डाल दी और फिर भी मान लीजिए कि इसमें सोल्यूशन नहीं हुआ, आपका टीवी सही नहीं हुआ, तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको आपको देखना है कि यहाँ पर इसकी जो पल्स आ रही है वो यहाँ पर इन रेजिस्टेंस से होकर के मेन आईसी पर आती है। तो यहाँ पर आप हाथ से टच करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो ये 1 2 3 ये 3 कलर वाली पिनें हैं। इसके बाद आपको एक लेग छोड़ना है, ये लेग छोड़ना है। इस वाली पिन पर आपको 5 वोल्ट चेक करना, यहाँ आना चाहिए। और ट्यूनर पर भी 5 वोल्ट पूरे आने चाहिए, तभी लाइन नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पर ये पीएफ लगे होते हैं हरे हरे कलर के, दो पॉलिस्टर कैपेसिटर के तरह। तो इन दोनों पीएफ को भी आपको सही तरीके से चेक करना है, हाथ लगाकर चेक करना है। इनको चेंज करके भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये जो रेगुलेटर वाले ट्रांजिस्टर हैं तो इसमें बीच की पिन पर 12 वोल्ट आते हैं, साइडों में 8-8 वोल्ट आते हैं। तो 8-8 वोल्ट अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ठीक है। और इसके बाद में ये दूसरा ट्रांजिस्टर जो 5 वोल्ट वाला है तो इसकी बीच वाली पिन पर 8 वोल्ट आते हैं, 8 वोल्ट, और साइडों में 5-5 वोल्ट आते हैं। अगर ये सारे वोल्ट सही हैं तब मान लीजिए कि आपका टीवी सही काम करेगा। और अगर ये वोल्टेज सही नहीं है तो आप इसके अलग अलग सेक्शन को चेक कर सकते हैं और अपनी टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। यही तरीका है। इस तरीके से आप 78040 की आईसी की लाइन वाले फॉल्ट को निकाल सकते हैं। अब इसमें मैंने आईसी लगाई है और अब ये बढ़िया काम कर रही है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए, मैंने इसको पावर में लगा दिया है, टीवी अभी ऑन नहीं हुआ है। मैं अभी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें देखिए लाइन आ चुकी है, वो इसमें पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। देखिए, मतलब टीवी सही काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक एक करके कंपोनेंट चेक करें और रिपेयर करें।